आप सभी को जय यीशु मसीह की। स्वागत है आपका एक और माउंट सिनाई की तरफ से पॉडकास्ट में। मैं स्वागत करता हूं पास्टर अमित सैमसन जी का कि उन्होंने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम दूसरी पॉडकास्ट में भी उन्हें इनवाइट कर सकें। तो वेलकम है सर। थैंक यू हर्षित। हमेशा की तरह प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे और आप सभी व्यूअर्स को हमेशा की तरह प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के द्वारा आशीषित करे। और सबसे बड़ी बात, हमारे ये पॉडकास्ट बनाने के जो मकसद है हर्षित, वो ये है कि हम कुछ ऐसे सवालों को परमेश्वर के वचन से जवाब दे सके जिसको लेकर नए विश्वासी, और कई बार अमूमन आमतौर पर देखा जाता है हर्षित कि पुराने विश्वासी भी इन बातों को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं। और वो कंफ्यूजन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे और आपको या विश्वास में बढ़ने वाले को एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना। तो इसी कारण से मैं और आप कोशिश करते हैं कि अलग अलग सवालों को लोगों से इकट्ठा करें और फिर उसके बाद पॉडकास्ट के माध्यम से, वचन के माध्यम से उसका जवाब दे सके, है ना। तो हर्षित, ओवर टू यू नाउ। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जी से कि वो हमारे बीच में पॉडकास्ट के लिए और आने वाले सारे कामों के लिए प्रार्थना करें। जी हर्षित, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के परमेश्वर, जीवित खुदावंद व खुदा, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के परमेश्वर कि आपने हमें नाना प्रकार से जरियों को हमारे लिए क्रिएट किया कि हम आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सके। मैं जानता हूं प्रभु जी कि दौड़ बहुत लंबी है और पिता परमेश्वर के परमेश्वर, दौड़ में दौड़ते सभी हैं। जिस तरह पौलुस पहला कुरिन्थियों 9:24 में इस प्रकार से कहता है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। हम जीत के लिए दौड़ते हैं, हम उस इनाम के लिए दौड़ते हैं जिसके लिए फिलिपियों 3:13 में पौलुस कहता है कि वो इनाम जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मेरे लिए ऊपर रखा है, उसको पाने की ललक में मैं दौड़ता हूँ। पिता, इस दौड़ में हम दौड़ते रहे आपके ऊपर विश्वास रखकर, और आज जितने भी सवालों का जवाब हम आपकी सामर्थ्य से दें वो आपके अनुसार होने पाए। और जितने भी व्यूअर्स देखें प्रभु जी, हमें नहीं पता, एक देखें, दो देखें या कितने भी देखें, जितने भी देखें, सब आशीषित हों। आशीषित करते इस जवान को, हमारी यूथ मिनिस्ट्री को प्रभु जी, जो आपकी सामर्थ्य से लगातार बनी रहती है आपके कामों में, जवान तैयार रहते हैं। और पिता परमेश्वर के परमेश्वर, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद पास्टर जी इस खूबसूरत प्रार्थना के लिए। तो हम पहले सवाल की तरफ चलेंगे। तो हमारा पहला सवाल जो आता है वो ये है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू रीड बाइबल फॉर क्रिश्चियंस। मतलब क्रिश्चियंस के लिए बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है? देखो हर्षित, पहले तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा और ज्यादा स्पेसिफिक करूंगा, है ना जी। आपने कहा कि क्रिश्चियंस के लिए ही बाइबल पढ़ना जरूरी क्यों है? मैं कहूंगा पृथ्वी और सृष्टि में हर एक बुद्धिजीवी इंसानों के लिए जरूरी है बाइबल का पढ़ना। ना केवल whether he is a Christian or he is a non-Christian, whosoever he or she may be, परंतु एक बाइबल एक ऐसा माध्यम है, जरिया है, जो हमारे कई सारे सवालों का जवाब बहुत नॉर्मल और सिंपल तरीके से देती है। कई बार मैं और आप ये सोचते हैं कि बाइबल पढ़ने का टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। बहुत बार होता है ना। और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम बाइबल पढ़कर बोर हो जाते हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं या जवान ये सोचते हैं कि आराधना करते रहें, म्यूजिक सिस्टम्स में लगे रहें, अलग अलग प्रकार के सॉन्ग्स को निकालते रहें, डेवलप करते रहें। जरूरी नहीं है कि देखिए हर व्यक्ति डेवलप नहीं कर सकता, टेक्निकली साउंड नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि केवल गीतों को गाना, आराधना को करना, चर्च में संगति को करना, पास्टर के साथ रहना, वचन प्रचार करना ही जरूरी नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर की संगति में कैसे बने रहें। संगति में, और संगति में बना रहने का सबसे अच्छा तरीका है बाइबल। मतलब प्रभु के साथ हम किस तरह कांटेक्ट में रह सके और उसकी संगति में आगे चल सके। देखिए क्या होता है, मसीही जीवन में कई बार मुझे और आपको बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब आप बेहतर समझते होंगे, है ना। अब आप अगर ये सोचें कि भाई मैं तो बहुत गीत गाता हूं, मेरे को तो प्रॉब्लम में निकल जाऊंगा मैं, तो वो आराधना आपको कुछ समय के लिए तैयार करती है परमेश्वर की प्रेजेंस में आने के लिए। आराधना कुछ समय के लिए मतलब आप समझ रहे हैं कि वो एक स्टेप है, फर्स्ट इनिशियल स्टेप है परमेश्वर की तरफ बढ़ने के। एंट्री गेट पे ओपनिंग मिल जाती है आपको आराधना के साथ। उसके बाद
अगर आप म्यूजिक सिस्टम में रहते हैं तो वो आपको हर वक्त परमेश्वर की संगति में नहीं रख सकती, बिल्कुल, है ना। आप हर वक्त जो है मेट्रो में जा रहे हैं या क्लास में बैठे हैं या कुछ अलग काम कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में हर वक्त म्यूजिक सिस्टम और आराधना नहीं चल सकता। लेकिन अगर आप वचन पढ़ते हैं और वचन को आप अपने हृदय में बसा कर रखते हैं, तो वो आपको हर समय परमेश्वर के साथ संगति करने का मौका देता है। Okay. है ना। भजन संहिता 1 अध्याय उसकी 1-2 आयत क्या कहती है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की संगति में नहीं चलता और ना ही खड़ा होता, वरन वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उस पर दिन रात मनन करता रहता है। तो धन्य वो व्यक्ति है जो दुष्टों की संगति में नहीं चलता, परंतु अगर वो दुष्टों की संगति में नहीं चलता तो वो क्या करता है? परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करता रहता है, उसको स्टडी करता रहता है, उसके ऊपर ध्यान करता रहता है। तो जब आप लगातार परमेश्वर के वचन के साथ संगति करते हैं, जब आप लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ते हैं, तब आप परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ना शुरू होते हैं। और जब आप परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको आशीषित ही होना पड़ेगा। नो, प्रॉब्लम्स आएंगी, परंतु ये वचन जो है आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस करने का मौका देगा, हिम्मत देगा, सामर्थ्य देगा। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु को जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला तो शैतान उसको पवित्र आत्मा उसको कहां ले गया? जंगल की तरफ। और शैतान ने उसकी क्या करी? परीक्षा करी। तो यीशु ने क्या आराधना से उससे फाइट करी? नहीं, वचन से उससे फाइट करी, क्योंकि शैतान को भी पता है कि वचन में क्या लिखा है, परंतु उसका एप्लीकेशन करना वो नहीं जानता। हाँ। उसको ये तो पता है कि लिखा है कि तू अपने आप को इस पहाड़ से नीचे गिरा दे और फरिश्ते या परमेश्वर के दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तो इसका परमेश्वर ने काउंटरफीट, यीशु ने कैसे किया काउंटर अटैक उस पर कैसे किया? ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? तो एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड रिटन, ये वर्ड स्पोकन बाय द माउथ ऑफ गॉड, ये जब ही मुमकिन हो सकता है जब आप इसको पढ़ें। बिल्कुल, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल संसारिक बातों के अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे, तो शैतान बहुत स्मार्टली आपके साथ गेम खेलेगा। वो आपको माइंड से खेलेगा पहले, फिर वो आपको शरीर से खेलेगा, फिर आपके वो फाइनेंसेस से खेलेगा। तो जब आप थक जाओगे ना तो आप पता है क्या सोचेंगे? इससे बेहतर तो हम अपनी पुरानी जिंदगी में थे, पहले वाली जिंदगी में थे। बिल्कुल। और अधिकतर लोग बैकस्लाइड क्यों होते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर हमें परमेश्वर के साथ आराधना में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर पासबान हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, अगर लोग हमारे विरोध में जा रहे हैं और हमारे परिवार वाले हमारे विरोध में रह रहे हैं, तो कभी ना कभी तो वो टूटेगा। बिल्कुल, शिद्दत से सोचेगा कि मैं इससे पहले तो मैं पहले ही ठीक था, है ना। और यही होता है, शिद्दत से शैतान काम करता है। शैतान की शिद्दत, कंसिस्टेंसी उसकी परफेक्ट है। बिल्कुल, हम मसीहों की ही कंसिस्टेंसी नहीं है। बहुत जल्दी बिखरते हैं। अभी देखिए 40 डेज की फास्टिंग शुरू हो गई है। अब इसमें शायद ही कोई ऐसा ईसाई होगा जो 40 डेज की फास्टिंग ना रखे। बिल्कुल। अब मेरा सवाल यह है कि 40 डेज ही क्यों? Why not 365 days you remain the same? Exactly. अब आप 40 डेज तक तो फास्ट कर रहे हैं, 40 डेज के बाद आप वापस से उसी जीवन में आके बकवास और गंदगी और जलालतपन में जी रहे, तो उससे बेहतर तो ये why not 365 days and where it is written that for 40 days fasting after that you have to go and preserve your fast for Good Friday, कहीं नहीं लिखा। तो यही चीजें हैं हर्षित, जवानों को भी, मैं अपने यूथ में भी हम लोग यही कहते हैं कि not specifically for Good Friday, not specifically for Easter, not specifically for Christmas Day, specifically for 365 days for Christ. Exactly, है ना? Very good. 365 days for Christ. और परमेश्वर का वचन आगे बढ़ने के लिए, बाइबल आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। Path provide. Yes. It prepares a path for you to walk down the lane in the presence of God and feel His presence and fight the negativity and finally receive and go and attain your goals and testimonies. Exactly. है ना? आपको blessings की बात नहीं करूंगा, testimonies की मैं बात करूंगा। testimonies तक आप पहुंचोगे तो उसका सबसे बेहतर जरिया है बाइबल।
भजन संहिता 91 कोविड के दौरान में शायद ही कोई ऐसा ईसाई परिवार हो जिसमें 91 याद ना किया गया हो। भजन संहिता 91 है ना, उसका फर्स्ट वर्ड्स क्या कहता है? उसका फर्स्ट वर्ड क्या कहता है? जो परम पवित्र के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। क्या करता रहे? बैठा रहे। बैठा रहे मतलब आया जाया ना करे, आराधना करी, बना रहे। हाँ, आराधना करी खत्म नहीं। आराधना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है। यू कैन नॉट स्टे इन द स्पिरिट फॉर 24 आवर्स, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि आपको बाहर निकलना है, काम भी करना है। आराधना आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देती है आत्मिकता में रहने के लिए, स्पेसिफिक। तो वचन क्या कहता है? जो परम पवित्र स्थान, परम पवित्र परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बैठो कैसे? आप उसके साथ हर वक्त संगति किससे करोगे? वचन के थ्रू, है ना? इसीलिए ये जरूरी है। आपको 66 किताबें आप ढंग से नहीं पढ़ सकते, आप शैतान से कैसे लड़ लोगे? सही बात। देखिए, यहां मेरी दुश्मनी जो है ना, वो इंसानों से नहीं है, आप इस बात को समझ लो। बीइंग अ क्रिश्चियन आपको जिहाद करने के लिए तैयार नहीं कर रहे हम लोग, आपको हम तैयार कर रहे हैं दुष्ट के खिलाफ लड़ने के लिए, शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए, दुष्टता से लड़ने के लिए, नेगेटिविटी से लड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए। अ न्यू मी, व्हाट इज क्राइस्ट लाइकनेस? अ न्यू मी। मैं एक नया बन गया, मेरे में एक नयापन आ गया। उस नएपन को अपने अंदर बरकरार रखने के लिए आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। And not for Christians specifically. Everybody, I'll not take the name of anybody specific. For everybody, I'll say, हर एक व्यक्ति के लिए बाइबल पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको न्यू मी बनाती है। Exactly. मतलब ये नहीं है कि धर्म के रिगार्डिंग, बट अपने आप को इम्प्रोवाइज करती है। इम्प्रोवाइज करती है, स्पिरिचुअली इम्प्रोवाइज करती है, मेंटली इम्प्रोवाइज करती है, फिजिकली पर्सनैलिटीली आपको इम्प्रोवाइज करती है बाइबल। आप इसे पढ़ोगे, आपके अंदर इम्प्रोवाइजेशन आएगा, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। लोग कहेंगे कि तेरे अंदर ऐसा फर्क कैसे आ गया, क्या कर रहा है ऐसा। एंड दैट इज व्हाट बाइबल टेल्स अस। तो इसीलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। बहुत खूबसूरती से आपने इसको हमारे दर्शकों को बताया। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेयर से यानी प्रार्थनाओं से चमत्कार होते हैं या नहीं? ओ, बिल्कुल होते हैं जी। प्रार्थनाओं से चमत्कार होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी अच्छी सी गवाही देता हूँ, आपको बताता हूँ, टेस्टिमनी, रियल की टेस्टिमनी बताता हूँ कि एक लड़का लगातार अपने परिवार को इम्प्रूव करने के लिए प्रार्थना कर रहा था। छोटा बच्चा था और वो छोटा बच्चा सिर्फ इसलिए प्रार्थना करता था कि उसके जो मम्मी पापा जो आपस में झगड़ते हैं वो ना झगड़े। अब वो लगातार जैसे जैसे उसने प्रार्थना, छोटा बच्चा था, वो रोज घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एक ही प्रार्थना में बात बोलता था कि आज मेरे मम्मी पापा ना लड़े। होता क्या था? वो दुगना लड़ते थे। शैतान और दुगना काम करता था। तो जिस दिन वो बच्चा प्रार्थना करता था वो और दुगने लड़ते थे, तो वो लड़का फिर प्रार्थना करने बैठ जाता था कि मेरे मम्मी पापा ना लड़े, तो और तिगना लड़ते थे। तो ऐसे एक हफ्ता हो गया। ठीक। अब वो आखिरी में क्या होता है, वो लड़का बीमार पड़ जाता है, खुद ही वो बीमार पड़, छोटा बच्चा बीमार पड़ जाता है। अब जैसे ही वो बीमार पड़ता है, उसके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, आंखें पलट जाती हैं, तो उसके माता पिता उस बच्चे में लग जाते हैं। अब वो बच्चे में जब लग जाते हैं तो एक दिन हो जाता है, दवाई असर नहीं करती, और 2 दिन हो जाता है, दवाई असर नहीं करती। तीसरे दिन पति को याद आता है कि हम तो क्रिश्चियन है ना, हम तो मसीह क्यों ना हम प्रार्थना करें, है ना, हम दोनों, मैं प्रार्थना करूंगा। तो वाइफ को उसने कहा कि तुम अपनी प्रार्थना कर लो, मैं अपनी प्रार्थना कर लूंगा, हमारा बच्चा सही होना चाहिए, ये बच्चा दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। तो वाइफ ने कहा नहीं, हम दोनों इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करेंगे। तो वो दोनों इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करने लगे। अब जब वो दोनों इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करने लगे तो बच्चे के हेल्थ में इंप्रूवमेंट आने लगा। अब जब बच्चे के हेल्थ में इंप्रूवमेंट आने लगा, बच्चा उठने लगा, बैठने लगा, देखने लगा कि मम्मी पापा एक स्पेसिफिक टाइम पर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी उनके साथ बैठकर प्रार्थना करने लगा। तो जब ये तीनों एक साथ बैठकर प्रार्थना करने लगे तो बच्चा बिल्कुल इंप्रूव हो गया, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उन तीनों ने धन्यवाद की प्रार्थना करनी शुरू करी, और हुआ क्या, उस दौरान हस्बैंड वाइफ क्लोज हो गए और प्रार्थना में बने रहने लगे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि चलो आज हमारे बेटे की बारी है, वो प्रार्थना करेगा। तो जब बेटे ने प्रार्थना करनी शुरू करी, किस तरह से शुरू करी कि पिता परमेश्वर, पापा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को आज सुन लिया कि मेरे मम्मी पापा ने लड़ना छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया।
है ना। तो हुआ क्या, उसके मम्मी पापा को पता लगा, अच्छा ये प्रार्थना करता था, और हम दोनों क्या हुए, क्लोजर आ गए। और इसीलिए मैं आपको बिब्लिकली बताता हूँ, चलो ये तो टेस्टिमनी थी एक बच्चे की, मैं आपको बिब्लिकली बताता हूँ। ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 1, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय की पहली आयत में कि नित्य हियाव मत छोड़ना, मतलब पहली बात हियाव मत छोड़ना, और नित्य मतलब लगातार प्रार्थना करते रहना। हियाव बोले तो हियाव मतलब हिम्मत मत छोड़ना, कहीं ऐसा ना हो वो बेटा लगातार प्रार्थना करता रहा, है ना, हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत हार के कभी रुक गए, बोले कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो। हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं। अगर मान लीजिए वो बच्चा अपना हियाव छोड़ देता कि मेरे मम्मी पापा तो दोनों लड़ने लग गए, प्रार्थना का क्या फायदा, परंतु वो ईमानदारी से लगा रहा है ना। तो हियाव मत छोड़ना और नित्य प्रार्थना करते रहना। और रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 12वीं आयत इस प्रकार से कहती है, कलेश में स्थिर रहना। कलेश में, ठीक, कलेश में क्या रहना, स्थिर रहना। हम कलेश में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। नौकरी नहीं है, हाय हाय हाय, बीमारी आ गई, ओहो डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये डॉक्टर, पैसा भी नहीं बचा, है ना। कलेश में स्थिर रहना, आशा में आनंदित रहना। आशा में आनंदित, कौन सी आशा, कि यीशु मसीह सब कुछ ठीक करेगा, परमेश्वर मेरे साथ है, उसका पुत्र मेरे साथ है, उसकी पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आशा में आनंदित रहना, हाँ मुझे पता आप ठीक करोगे। और नित्य प्रार्थना करते रहना। तीसरा पार्ट कहता है नित्य प्रार्थना करते रहना, लगातार प्रार्थना करते रहना, क्योंकि जब तुम प्रार्थना करोगे तो बदलाव आएगा। देर सवेर हो सकता है, परंतु किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर छोड़ना नहीं, है ना। समय लग सकता है, वो बच्चा खुद बीमार पड़ गया अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करते, है ना। लेकिन हुआ क्या, उसके बीमार पड़ने से वो हस्बैंड वाइफ क्या हो गए, क्लोज हो गए, और उन दोनों के क्लोजनेस के साथ घर में प्रार्थना शुरू हो गई, और फैमिली प्रेयर में वो कन्वर्ट हो गई। उसके काम अनोखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो फैमिली प्रेयर, पर्सनल प्रेयर, दोनों बहुत जरूरी है एक मसीह परिवार के लिए। आप कहते हो कि भाई हमारी घर में टेस्टिमनीज नहीं आ रही, आप कहते हो कि हमारे घर में परेशानियां आ रही हैं, आप कहते हो दुष्ट आत्माएं हमारे घर में परेशान कर रही, बिल्कुल होती है दुष्ट आत्माएं, रियलिटी है। मैं आपको बाइबल भी इस बात का संकेत देती है, प्रूव करती है, और मैंने खुद इस बात को देखा है, आप जानते हैं। इस विषय पे हम अगली पॉडकास्ट में करेंगे, टोटल इविल स्पिरिट्स के ऊपर, है ना, दुष्ट आत्माओं के ऊपर का पॉडकास्ट हमारा अगला रहेगा, और मैं आपको रियलिटी बताऊंगा जो परमेश्वर ने इन पिछले 8 सालों में मुझे दिखाया, और आप तो मेरे साथ रहे हो, है ना, तो आपको तो महसूस भी किया है। आप देखेंगे कि हाँ ये सब चीजें होती हैं। तो दुष्ट आत्माओं से आपको फाइट करना है, कलेशों से आपको फाइट करना है, अपनी जिंदगी में आपको इंप्रूवमेंट देना है। तो how is it possible that without prayer and without the word of God you can fight with those negative situations? This is not possible at all. आपको ये पॉसिबल ही नहीं, बने रहना है आपको, है ना। अब पास्टर के साथ रह रहे हो, और ये पास्टर के साथ हमें कोई इज्जत नहीं मिल रही, हम प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, अब इसको छोड़ो, उस पे चले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। सही बात। कंसिस्टेंसी, बने रहना है हमें। आप और मैं जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, मैंने एक बहुत अच्छा, मुझे मेरे दोस्त ने, बिकॉज आई एम ए प्रिंसिपल और टीचर भी हूँ, मास्टर भी हूँ, तो मुझे एक मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, है ना। कंसिस्टेंसी क्या होती है, एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी में आप देखेंगे अलग अलग बराबर डिस्टेंस पे क्या लगे होते हैं, स्टेप्स लगे होते हैं, है ना। और जब आप टॉप पर पहुंचने के लिए आपको हर स्टेप पर चढ़ना पड़ेगा बराबरी से। बिल्कुल हो नहीं सकता कि अगर आप लास्ट वाले स्टेप को काट दो और सेकंड स्टेप पर आप पहुंच जाओ, हो नहीं सकता कि सारे स्टेप्स को काट दो और डायरेक्टली टॉप पे पहुंच जाओ। तो बराबर स्टेप्स होने का मतलब यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एग्जैक्टली, धीरे-धीरे भले ही छोटे बट जाना जाओगे ना, तो टॉप पर पहुंचने के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और क्रिश्चियन लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है कि कई बार कई सारी ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं जो तुरंत जवाब नहीं आती, तुरंत नहीं लाएंगी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। परमेश्वर से पूछते रहो, मांगते रहो, पेशेंस रखो, धीरज रखो, धैर्य रखो, हिम्मत रखो, विश्वास रखो, बने रहो, खड़े रहो, अड़े रहो, खड़े रहो और अड़े रहो। खड़ा रहना पड़ेगा आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में, इसके बगैर वो पॉसिबल नहीं, बिल्कुल, है ना। और अड़ा रहना पड़ेगा शैतान के सामने कि मैं छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एंड दिस इज व्हाट क्रिश्चियन लाइफ इज ऑल अबाउट। ये क्रिश्चियन लाइफ का एक बड़ा ही खूबसूरत सत्य है कि हम लोग जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, देखिए मैं आपको अभी भी बताता हूं, शैतान को जब एक ईसाई के जीवन में गवाही आती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता,
बिल्कुल, उसे पता है, मैं वो सोचता है कि मैं फिर तोड़ दूंगा। तोड़ दूंगा नहीं, ईसाइयों के लिए बोल रहा हूँ। उसको पता है कि ईसाइयों के जीवन में गवाही आएगी, ये कुछ दिन तक तो नाचेंगे और फिर भूल जाएंगे और वापस अपने जीवन में चले जाएंगे। शैतान को जब प्रॉब्लम होती है जब आप बाइबल खोलते हो और कंसिस्टेंटली इसमें बने रहते हो। उसे पता है कि इसने बाइबल खोल ली तो सबसे पहले आपको नींद दे देगा। हाँ। अब आप इसको कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, आज आपने 2 अध्याय पढ़े, कल आपने 3 पढ़े, परसों आपने 4 पढ़े, ऐसे करते करते आपने 7-8 महीने में पूरी बाइबल कंप्लीट कर दी, फिर रिपीट करी, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होती है। ज्यादा प्रॉब्लम उसे वहां शुरू होती है जब आप इसको खोलते हो, इसको कंसिस्टेंटली रीड करते हो एंड देन यू ट्राई टू फॉलो इट, चलना शुरू करते हैं, यू ट्राई टू फॉलो इट, वहां उसे प्रॉब्लम होती है। अरे यार अब क्या करेगा ये, अब ये खुद तो का चल रहा है परमेश्वर की सामर्थ्य, ये और ले आएगा, ये 4 को और इकट्ठा कर लेगा, इधर आओ कि परमेश्वर देखो वचन हमें इंप्रूव करना है। बिल्कुल, दिस इज व्हाट द फाइट इज। ओपन योर बाइबल, रीड इट कंसिस्टेंटली, ट्राई टू फॉलो इट। Once you start following it, definitely you'll face the lot of heat, but finally heat होती है तभी तो सोना तब के निकलता है ना। बिल्कुल, खरा सोना तभी आता है। यशायाह 48:10, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 48 वर्स 10 क्या कहता है? देख मैंने तुझे इम्प्रूव तो किया है, मैंने तुझे बदला तो है, वरन देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है, मैंने तुझे साफ तो किया है, वरन चांदी सा नहीं, क्योंकि चांदी को बड़े सॉफ्टली केमिकली उसको साफ किया जाता है। तो वचन कहता है देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है, वरन चांदी सा नहीं, वरन दुख की भट्टी में परख कर मैंने तुझे चुन लिया है। किसकी भट्टी में परखे जाओगे? तो ये क्या चल रहा है आपका और मेरा भी? दुख की भट्टी। आप जॉब पे जाते हैं ना, परखे जा रहे हो, परखना होगा, चमकाया जाना होगा, तभी तो चमक कर आओगे लोगों के सामने। ये तो फेस करना पड़ेगा। द नेगेटिव सिचुएशंस तो आपको फेस करनी पड़ेंगी, बट उस नेगेटिव सिचुएशंस के बीच में बना कैसे रहना ये आपको बिब्लिकली पता चलता, बाइबल में चल के पता लगेगा। जी, बहुत खूबसूरती से ये भी बताया आपने, थैंक यू। अगले की तरफ चलें? हाँ ठीक है। तो पास्टर जी अब हमारा 1 मिनट पढ़ लेता हूँ दोबारा से। वर्शिप इज द ओनली वे टू प्लीज गॉड। ओके, ठीक है। तो पास्टर जी हमारा तीसरा सवाल आता है, क्या आराधना ही एक ऐसा मात्र जरिया है जिससे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? देखिए, एक मात्र जरिया, आपका सवाल मैं थोड़ा 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। आपने कहा क्या आराधना ही एक मात्र जरिया, 2 हिस्से हो गए जी, कि हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जी। क्या आराधना ही, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या आराधना ही का मतलब यह है कि नो, आराधना ही केवल एक ऐसा जरिया नहीं है कि जिससे कि हम परमेश्वर को खुश कर सकते। नो, आराधना, स्तुति, महिमा ये एक हिस्सा है उस बड़े काम का जिसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। मतलब आराधना ही नहीं, आराधना भी एक हिस्सा है। आराधना भी एक हिस्सा है, आराधना ही एक हिस्सा नहीं। ओके, द वर्शिपिंग इज अ पार्ट बट नॉट द ओनली पार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन जी। उसके बाद उसका हिस्सा एकमात्र, नो, इट इज द पार्ट, इट इज नॉट द ओनली पार्ट, इट इज द पार्ट। ठीक, तो वर्शिपिंग, आराधना, सिंगिंग और म्यूजिक कॉम्पोजिशन एक बड़े काम का हिस्सा है। एक हिस्सा है। अब ईसाई लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियंस जवान क्या करते हैं, वो इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब आराधना पे फोकस करने का आप समझना, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं। आराधना पे फोकस करने वालों का प्रॉब्लम क्या होता है? 3 एंजल्स बाइबल बताती है, मिकाएल, गिब्राइल एंड लूसीफर। मिकाएल इज द फाइटर, ओके। गिब्राइल इज द प्रोवाइडर, नो, गिब्राइल इज द आंसर गिवर, ये परमेश्वर की ओर से जवाब लेकर आता है। ओके, एंड लूसीफर इज द सिंगिंग वर्शिपर। ये क्यों गिराया गया? ये 2 तो टिके हुए हैं। ये क्यों गिराया गया लूसीफर? घमंड कैसे आया? क्योंकि इसे था कि इसके साथ वालों ने इसको चढ़ा दिया। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिंगर, वाओ, आप तो आराधना बहुत अच्छी करते हो, वाओ जो शब्द है उसने उसको ये सोचने पर मजबूर कर दिया। वाई, वाओ जो शब्द है उसने लूसीफर को सोचने पे मजबूर कर दिया। वाई, मैं सामने के वाले क्यों करूं, खुद को मैं सामने वाले की आराधना क्यों करूं?
मैं अपनी आराधना खुद क्यों ना नहीं करूं। करो, सही बात। ये है आराधकों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आराधकों को शैतान बहुत इजीली फंसा लेता है अगर 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 ये आराधक वचन में नहीं बना हुआ है तो। आप समझना, हर आराधक नहीं है ऐसा। जो आराधक दीन और नम्र है और परमेश्वर के वचन में बना हुआ है उसको नहीं फंसा पाएगा, लेकिन जो आराधक केवल सिर्फ आराधना पर डिपेंडेंट है, वचन पे ध्यान नहीं है, परमेश्वर के दास की बातों की ओर ध्यान नहीं है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी नहीं है, वो आराधक हमेशा गिरेगा। ओके। क्यों गिरेगा? क्योंकि उसको सिर्फ ये घमंड हो जाता है, शैतान उसको ये घमंड करा देता है कि देख लोग जो है वो तुझे फोकस कर रहे हैं, तो वो सोचने लगता है कि आई एम दी ओनली फोकस। और जब उसको ये लगता है कि आई एम दी ओनली फोकस, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के सामने से हटा दिया जाता है, नेचुरली हटा दिया जाता है। और जब वो हटा दिया जाएगा तो फिर वो गिर जाता है। बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि केवल आराधना ही एक मेजर हिस्सा नहीं है परमेश्वर को प्लीज करने का, आराधना भी एक हिस्सा है। आराधना के साथ दूसरे हिस्से कौन से? आराधना के साथ दूसरा हिस्सा प्रार्थना, बहुत जरूरी हिस्सा है प्रार्थना। प्रार्थना और आराधना दोनों मिलकर आपको परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते। बट तीसरा ये देखिए, अगर मान के चलिए मैं कहता हूँ कोई इतना बड़ा हिस्सा है तो उसके दो हिस्से ये हो गए, बट एक तीसरा जो मेजर हिस्सा है वो बाइबल है। बाइबल स्टडी, बाइबल रीडिंग, बाइबल फॉलोइंग, और ये तीनों चीजें मिलकर परमेश्वर को खुश करते हैं। बेसिकली हमारे तीन हिस्से हैं, आराधना, प्रार्थना और बाइबल। आराधना प्रार्थना एक छोटा हिस्सा है, बाइबल जो है वो बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जब तक आप इस कलाम में नहीं बने रहेंगे, फाइट नहीं कर पाओगे आप जी। आप ये कहो कि केवल प्रार्थना करता हूं मैं, उपवास रख के प्रार्थना करता हूं, बहुत जरूरी है, परंतु ये आधा अधूरा हिस्सा है। आप ये कहो कि मैं आत्मा में गाता हूँ पौलुस की तरह कि मैं आत्मा भी प्रार्थना करता हूँ और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ, एक हिस्सा है वो एक। पौलुस डिपेंडेंट था परमेश्वर के वचन पर, पौलुस डिपेंडेंट था यीशु मसीह की बातों पर, पौलुस डिपेंडेंट था व्यवस्था की बातों पर। इसलिए उसने तीनों से हिम्मत पाई और वो तैयार हो गया परमेश्वर के काम के लिए। कहीं लिखा है कि पौलुस की कोई कॉम्पोजिशन कहीं गाई जाती है? नहीं। कहीं लिखा है कि पौलुस की एक बहुत बड़ी क्वायर थी? नहीं। पौलुस की कलीसियाएं थी। वो कलीसिया किस पर डिपेंडेंट थी? वचन पर, यीशु मसीह के वचन पर। और यीशु मसीह के वचन पर जब आप आधारित होंगे तो आप हिल जरूर सकते हैं, आप टूटेंगे नहीं। यस जी। अगला हमारा सवाल आता है चमत्कार। अगला हमारा सवाल आता है कि चमत्कार जो है ये आत्मिकता का प्रतीक है या क्या? देखिए, कहना कि चमत्कार आत्मिकता का प्रतीक है, मैं कहीं ना कहीं इस सवाल से मतलब मेरे को एक्सेप्ट नहीं है। ओके। चमत्कार हिस्सा है परमेश्वर के प्रेजेंट होने का, परंतु आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत आत्मिक हैं इसलिए आप चमत्कार कर पा रहे हैं। ओके। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर है, परमेश्वर वहां काम कर रहा है, इस बात का तो प्रतीक है चमत्कार। ठीक है। मान लीजिए आपके जीवन में टेस्टिमनी आ रही है तो उसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस है आपके जीवन में, परमेश्वर की दया है आपके जीवन में, आप आत्मिक ज्यादा नहीं है। ओके। होता क्या है हर्षित, हम जब ये देखते हैं कि भाई ये वाला पास्टर जो है इसके हाथ रखने से चमत्कार होते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर का आत्मा इसके द्वारा काम कर रहा है, वरन हम ये सोचते हैं कि ये पास्टर ज्यादा आत्मिक है जी। तो हमारे लिए वो क्या बन जाती है? मूर्ति। और ऐसे परमेश्वर के दासों को फिर पापा, मम्मी, फूफा, चाचा, मामी, पता नहीं क्या क्या टैग्स दे दिए जाते हैं, और लोग केवल इनको देखने के लिए जाते हैं, वचन सुनने के लिए नहीं जाते, देखने कि वो हाथ रख देंगे। हाँ, इनको देखने के लिए। मान लीजिए आपके द्वारा जो है वो चमत्कार परमेश्वर कर रहा है, तो अब जो लोग है ना वो मुझ पे फोकस करेंगे, वो आप पे फोकस करेंगे, अरे यार ये चमत्कार कर रहा है। अंकुर पापा, हर्षित पापा, बजिंदर पापा, ये पापा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का जो फोकस है वो पास्टर के ऊपर है ना। अब देखो यही मैं आपको समझाता हूँ। मूसा की लोथ, मूसा जब परमेश्वर में सो गया तो मूसा की लोथ के लिए शैतान फाइट कर रहा था। अगर आप पढ़ना चाहें तो यहूदा की पुस्तक नए नियम में पाई जाती है, उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में यहूदा की पुस्तक में शैतान जो है वो फाइट कर रहा होता है मूसा की डेड बॉडी के लिए। किससे फाइट कर रहा था? मिकाएल से। तो मिकाएल क्या कहता है कि परमेश्वर तुझको डांटे,
मैं नहीं डांट रहा नहीं, हूँ, परमेश्वर परमेश्वर तो उसको उसको डांटे। अब वो उसकी लोथ के लिए क्यों फाइट कर रहा था? वो उसकी लोथ के लिए इसलिए फाइट कर रहा था क्योंकि परमेश्वर को बुत परस्ती से, आइडल वर्शिपिंग से नफरत है। और शैतान और शैतान चाहता था कि मूसा को लोथ ले लूं और एक इसकी लोथ की मैं एक क्या बना दूं, आइडल बना दूं, और सारे इजरायली अब परमेश्वर को पूज करना इसको पूजेंगे क्योंकि मूसा उनको लेकर निकल रहा था जी। और अब सोचो, मरने के बाद अगर मूसा को शैतान इस्तेमाल करने लगता आइडल वर्शिपिंग के लिए, तो वो परमेश्वर की फिर आराधना कहाँ जाती? मूर्तियों पे। तो ये प्रॉब्लम आज भी हो रही है कि पासबानों के साथ अगर भीड़ लगी है तो आप देखिएगा अंधाधुंध ईसाई भागे जा रहे हैं। बहुत सही। क्यों भागे जा रहे हैं? क्योंकि उनकी नजर ये है कि ये ज्यादा आत्मिक है, ये हाथ रख देंगे मैं ठीक हो जाऊंगा। हाथ भी ना रख देंगे, इनके पास हजारों की भीड़ है, इसका मतलब ज्यादा आत्मिक है। और दुख की बात है कि जो पासबान एक या दो भेड़ों को लेकर भी प्रचार कर रहे, लोग सोचते गधा है। सही बात। तो फिर अगर उसका सवाल का जवाब यह है कि यीशु मसीह के पास तो केवल 12 चेले थे, तो इसका मतलब यीशु मसीह तो बिल्कुल भी आत्मिक नहीं थे, जबकि हम सब जानते हैं कि हम यीशु मसीह को ही फॉलो कर रहे हैं जी। तो शैतान जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली इस बात को मोल्ड कर देता है कि आत्मिकता का होना, मतलब चमत्कार का होना आत्मिकता का प्रतीक है। नो, चमत्कार का होना परमेश्वर की प्रेजेंस और परमेश्वर के वर्क्स का प्रतीक है कि परमेश्वर मौजूद है, परमेश्वर है। लेकिन अगर हम उस आत्मिकता को, उस चमत्कार को उस पास्टर के साथ रिलेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं मैं और आप उस पास्टर को अपने जीवन में क्या बना लिया? मूर्ति। मैं ऐसे घरों में जाता हूँ जहाँ अंकुर नरूला की बड़ी बड़ी फोटोज लगी हुई ईसाइयों के घर में, बहुत बार, बहुत जगह। आप सोच के देखिए कितनी दुख की बात है कि जहां पर परमेश्वर का कलाम होना चाहिए वहां इंसानों की फोटो लग रही है। पूछते हैं, उनको पूजा जा रहा है जी कि इनके हाथों में चमत्कार है। यही शैतान और ये पास्टर समझते नहीं है इस बात को। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस चल रहा है। सही बात है, उनका बिजनेस चल रहा है और इस बिजनेस का हिस्सा हमारी आत्मिकता बन रही है। और इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि बेदारी आ चुकी है, बेदारी नहीं आई है, बेदारी नहीं आई है अभी। बेदारी तो जब आएगी जब हर एक घुटना टिकेगा और परमेश्वर को ही उपासना मिलेगी। पासबान खड़ा जरूर रहेगा, पासबान की इज्जत जरूर होगी, लेकिन जो असल फोकस होगा वो पासबान नहीं होगा, वो परमेश्वर होगा जी। आज फोकस कौन हो गए? पासबान। आज फोकस मिनिस्ट्रीज हो गई। आज हर इंसान अपने नाम से मिनिस्ट्री कर रहा है। आप समझ के देखिए, हर इंसान अपने नाम से मिनिस्ट्री कर रहा है। नहीं आती यार दूसरी, नहीं, मतलब ABC मिनिस्ट्री, DEF मिनिस्ट्री, जबकि हमें काम किसका करना है? यीशु मसीह का। तो फोकस मिनिस्ट्री हो गई, काम नहीं रहा, काम नहीं हुआ जी। तो इसीलिए ये कहना मेरे अजीजों कि आत्मिकता और चमत्कार क्लोजली रिलेटेड है। आत्मिकता और चमत्कार क्लोजली जब रिलेटेड है जब परमेश्वर का नाम आ रहा है। बिल्कुल। आत्मिकता और चमत्कार तब क्लोज रिलेटेड नहीं है जब पास्टर का नाम आ रहा है। तो इसलिए परमेश्वर की प्रेजेंस इज द प्रूफ ऑफ मिरेकल्स। हालेलुया। बहुत खूबसूरती से पास्टर जी आपने हमारे चारों सवालों का जवाब दिया। तो बेसिकली हमारा सारांश यही निकलता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में बनने के लिए हमें क्या करना है? वचन पर ध्यान देना है, प्रार्थना करनी है। आराधना ठीक है, साथ में है, पर ये नहीं कि सिर्फ आराधना ही, आराधना बाइबल और वचन में हमारे साथ परमेश्वर की संगति में हमें बने रहना। यस। और परमेश्वर की संगति में जैसे बनेंगे आप, कैसे बनेंगे? बाइबल पढ़ के, बिल्कुल बाइबल में टिके रहकर जी, आगे बढ़कर हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए, बने रहिए। कलेश आएंगे जरूर, मत घबराइएगा। बाइबल के परमेश्वर आपके साथ है, वो सच्चा परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है, उसका नाम परमेश्वर यहोवा है, उसका नाम पवित्र आत्मा है। मेरे और बहुत सारे पासबान हम एक जरिया हैं आप तक परमेश्वर की बातों को पहुंचाने का। इस जरिए को परमेश्वर मत बनाइए। बिल्कुल, आप लोगों ने जरियों को परमेश्वर बनाना शुरू कर दिया। आप लोग परमेश्वर की तरफ फोकस हटाना शुरू कर दिया आप लोगों ने कि अब मुझे फलाने गांव में जाना है, वहां पर वो पासबान प्रचार कर रहा है, मैं इसलिए प्रचार सुनने नहीं जा रहा हूं कि वो परमेश्वर की बात बता रहा है, मैं इसलिए प्रचार सुनने के लिए जा रहा हूं कि वो कौन पासबान बता रहा है। प्लीज इस बात को रोक दीजिए, क्योंकि जब बेदारी आएगी, जब सवाल जवाब होगा, वो पास्टर तो अपने आप निपट लेंगे, आपसे भी निपटा जाएगा। बिल्कुल, आपसे भी निपटा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीषित करें। अगला पॉडकास्ट हमारा दुष्ट आत्माओं पे होगा और हम प्रैक्टिकली ऐसी जगहों पर आपको लेकर चलेंगे। हाँ, बिल्कुल। हम पॉडकास्ट शूट करेंगे सुनसान इलाकों में जहां पर दुष्ट आत्माएं पाई जाती हैं और आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। बिल्कुल।
बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करते हैं। जी। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के परमेश्वर, जीवित खुदावंद खुदा, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस जवान के लिए प्रभु जी, जो आपके कामों के लिए तैयार रहता है। उन सभी जवानों के लिए, यूथ के लिए, जो प्रभु जी आपकी महिमा के लिए तैयार रहते हैं। यूहन्ना 3:30 के अनुसार हम घटें और सिर्फ आप बढ़ें। आपके वचन को महिमा मिले, आपके नाम को महिमा मिले। हम तो जरिया हैं, आपको असली महिमा तो आपकी होनी चाहिए प्रभु जी। हर बात में आपके नाम को आशीषित करते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय यीशु मसीह की।